बेटा अब तक आपने पिछले जो 2-3 लेक्चर हमने रेजोनेंस के किए, उसमें क्या पढ़ा कि रेजोनेंस कहाँ पॉसिबल है, क्या कंडीशंस थी और रेजोनेंस कैसे ऑपरेट होती, ये सारा आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना आपको। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन फुली फिल्ड होते हुए भी रेजोनेंस नहीं हो रही है। बात समझ रहे हो मेरी? कि रेजोनेंस में हमने क्या बताया था बेटा कि कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। पढ़ा था ये हमने कि जो पी ऑर्बिटल है आपके, वो मिनिमम 3 हमने पढ़े थे, है ना, ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो वहां एक चीज हमने जरूर पढ़ी थी बेटा कि दे मस्ट बी प्लेनर इन नेचर। पी ऑर्बिटल तो चाहिए हमें, साथ में प्लेनर भी होने चाहिए। ठीक है, तो आज की टॉपिक यही है बेटा कि कहां पर आपकी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, किन किन कंडीशंस में ये हो सकता है कि यहाँ कॉन्जुगेशन तो है, ध्यान रखना, कॉन्जुगेशन तो है पर रेजोनेंस नहीं है। आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस इन रेजोनेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस इन रेजोनेंस ये है बेटे, इसको शॉर्ट में बच्चों हम SIR इफेक्ट बोलते, सर नहीं, एस अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करना, SIR इफेक्ट। ठीक है, क्या कहता है बेटा ये? तो स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब आप समझते हैं क्या? बल्कि ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था, मुझे ध्यान है, पहले आप स्टीरिक हिंड्रेंस समझ लीजिए क्या है। फॉर एग्जांपल ये बेटा ब्यूट 2 इन लिखा मैंने, 11th में आप थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म कर चुके है ना, सिस और ट्रांस के बारे में पता होगा, है ना, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, देखो एक बार आइसोमेरिज्म कराऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। ये बच्चों ब्यूट 2 इन की 2 फॉर्म हमने लिखी, क्लियर हुआ? एक इसका नाम क्या है बेटा, सिस ब्यूट 2 इन, और ये कौन है बच्चों, ट्रांस ब्यूट 2 इन। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? यहां पर जो CH3 ग्रुप है, जो बल्कि ग्रुप है, वो आपके सेम साइड है। ठीक है ना, तो इधर बल्कि ग्रुप आपकी सेम साइड है, या नॉट बल्कि ग्रुप बोल के हम ये भी कह सकते हैं कि सेम ग्रुप सेम साइड है ना, बेटर वर्ड ये रहेगा, कोई बात नहीं, सेम ग्रुप सेम साइड है बेटा। ठीक है, ओके, या लाइक ग्रुप दे आर प्रेजेंट इन सेम साइड। वहां क्या है बेटे, यहां अपोजिट साइड में हो गया। तो ये तो बताया मैंने सिस और ट्रांस में। अब सिस और ट्रांस में इन दोनों में से स्टेबल कौन है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? क्लियर है? दो चीजें हैं बेटा, एक मेल्टिंग पॉइंट है और एक बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पर, और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटे किस पर, क्लोज पैकिंग पर। अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप क्या आ गए, सेम साइड आ गए। सेम साइड होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे बेटा। But as you know very well, repulsion always decrease stability। क्लियर हो गया बेटे? यानी हम ये कहेंगे कि जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पर रिपल्शन होगी। इतना क्लियर है ना? तो क्या लिखें कि स्टेरिक हिंड्रेंस लीड्स टू क्या बेटा, रिपल्शन, एंड क्या हो जाएगी फिर इससे, स्टेबिलिटी दैट विल डिक्रीज। ये आपको पॉइंट याद रखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस का रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट याद करना है। ठीक है, अंडरस्टूड है बेटे, जहां भीड़ है वहां रिपल्शन ज्यादा होगी। भाई एक कमरे में मान लो ये कैपेसिटी है कि यहाँ हम 20 बच्चे बैठ सकते हैं, और यहीं हम 50 बच्चे बिठा देते हैं, क्या होगा, रिपल्शन होगी, भीड़ हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो आपको ये पॉइंट याद करना है। मैं बढ़ू आगे, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में मैंने एक आपको रेजोनेंस का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड
लेक्चर था ना, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको, देखो एक बार, ये बताया भी था मैंने आपको, यदि याद आया हो, आया कुछ याद? हाँ, तो ये हमने क्वेश्चन किया भी था कि कॉन्जुगेशन तो है बट रेजोनेंस यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगेन इट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां से क्या हो गया बेटे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यह हुआ क्या है कि जो पी ऑर्बिटल थे, नाउ दे आर नॉट प्लेनर इन नेचर। अब वो एक प्लेन में नहीं रहे, वो उनका प्लेन जो हो गया वो डिस्टर्ब हो गया। यदि प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगा पी ऑर्बिटल का तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। बात समझ गए? तो पी ऑर्बिटल का दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ये बोल सकते हैं नाउ। तो रेजोनेंस जो है अब पॉसिबल नहीं है। तो इतना हमें समझ में आ गया बेटे कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या काम कर रहा है, उन पी ऑर्बिटल को प्लेन से डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे ही पी ऑर्बिटल प्लेन से डिस्टर्ब हुए, रेजोनेंस खत्म हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस बोला हमने। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है बेटे, रोकना, ठीक है ना। तो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इसका मीनिंग यही है कि जहां भी बल्कि ग्रुप आ जाएंगे तो वहां पर जो पी ऑर्बिटल्स हैं फिर वो एक प्लेन में नहीं रहेंगे, एक प्लेन में नहीं रहेंगे तो रेजोनेंस खत्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड SIR इफेक्ट। बड़ा सिंपल भाषा में है, बोलो क्लियर है? बढ़ो आगे। ओके, फिर मेनली बेटा इसको हम, एक तो एग्जांपल से हमने ये लिया, फिर मेनली हम कहां लेते हैं बेटा इन एग्जांपल्स को, यहां देखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, NCH3 CH3 CH3, एक एग्जांपल तो ये दिया बेटा मैंने। फिर सेकंड में लिख रहा हूं बेटा N, ये वही बेटा Me मिथाइल, और यहां भी हमने Me ग्रुप लगा दिया एक और। दो ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको बेटे, दोनों में ही क्या है देखो ध्यान से, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन तो है। पर पहले में क्या है बेटा, यहां पर जो ये पी ऑर्बिटल है और ये जो पी ऑर्बिटल है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, समझ गए। यहां दे आर प्रेजेंट इन फर्स्ट कंपाउंड, ये किसमें बेटा, पी ऑर्बिटल, दे आर इन सेम प्लेन, इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, रेजोनेंस है। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट विल हैपन इन सेकंड कंपाउंड, क्या हुआ बेटा, कॉन्जुगेशन तो अब भी है बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, कहां है ये, ऑर्थो पोजीशन पर है, ये बेटे क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। समझ में आ गया? जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस यहां आया फिर वही काम हो गया, क्या कि पी ऑर्बिटल प्लेन से बाहर चले गए, जैसे ही प्लेन से बाहर चले गए रेजोनेंस खत्म। क्लियर हो गया ये? और क्या ध्यान रखना बेटा, ये इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केस में ये जो SIR इफेक्ट है, जो भी ग्रुप, अब किसने किया है मुझे ये बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाया किसने है, इन मिथाइल ने लगाया है। वहां कौन से ग्रुप थे बताओ, यहां था बेटे कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बड़ा छोटा है भाई, सबसे छोटा है, इसकी औकात ही नहीं है भीड़ करने की, समझ गए, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाने की, सबसे छोटा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं CH3। तो जैसे ही आप ऑर्थो पे एक लगाओ चाहे दो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड लगा दोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक लगाओगे तो कम होगा, बस इतना है, ध्यान रखना है। तो पहली चीज मैं क्या समझाना जा रहा हूं, इतना क्लियर हो गया कि स्टेरिक हिंड्रेंस में यदि है तो रेजोनेंस खत्म। बस आपको ये याद करना है बेटे, कुछ ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपकी कंपटीशन में, बस कहीं कहीं आ सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस लगा हुआ है, बस, ठीक है। तो ये SIR इफेक्ट हमेशा कहां होगा बेटे, ऑलवेज एट ऑर्थो पोजिशन, ये ध्यान रखना बेटे, नॉट एट मेटा एंड पैरा पोजिशन।
मेटा और पैरा पर नहीं होगा बेटे। जिस ग्रुप की जहां अब स्टेरिक हिंड्रेंस लगा कहां है बताओ, इस पर लगाया किसने है, मिथाइल ने। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, यानी जिस ग्रुप के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस लगा है, उसके रेस्पेक्ट जिन्होंने लगाया है वो ऑर्थो पर होने चाहिए। गेटिंग मी और नॉट? मेरा कहने का मतलब क्या है बेटे, सुनिए ध्यान से। ये है कोई भी ग्रुप एक्स, क्लियर हो गया, इसने लगाया और इसके ऊपर लगा, तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, जो रेस्पॉन्सिबल है स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए, वो कहां होना चाहिए, ऑर्थो पर होना चाहिए। बात समझ में आ गई है ना? तो जैसे यहां x मैंने यहां लिखा, y यहां लिखा, तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो SIR इफेक्ट। समझ गए बेटे? या मैंने इसको कहां कर दिया, y पर कर दिया, तो ना यहां होगा ना यहां होगा, सिर्फ कहां होना है उसको, ऑर्थो पर ही होगा बेटे। अंडरस्टूड है बच्चों? मेटा में डिस्टेंस क्या होगी, दूर होगी, पैरा में तो और दूर हो गई। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां लगेगा, SIR इफेक्ट कहां लगना है, ओनली एट ऑर्थो पोजीशन। क्या इतना क्लियर है? बढ़ो आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या याद करना है आपको, क्वेश्चन ये आया कि बेटे कहां तो लगेगा, कौन से ग्रुप्स पर SIR इफेक्ट लगेगा और कौन से ग्रुप लगाएंगे। गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, ओके। तो यहां मैं एक्स लिख देता हूं, ये वाई है बेटे। एक्स को क्या नहीं होना चाहिए, पहली चीज, ये कोई सिंगल एटम नहीं होना चाहिए। एक्स मस्ट नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए बोलो, सिंगल एटम। यदि कोई भी आपके पास सिंगल एटम नजर आ जाए तो समझ लीजिए वहां SIR इफेक्ट नहीं लग सकता, ठीक है, ओके। मान लो ग्रुप है तो वो लीनियर नहीं होना चाहिए। मान अब सिंगल एटम की तो हमने बात कर ली, ठीक है सर सिंगल एटम में नहीं लग रहा। अब मान लो बेटे 2 एटम आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो क्या कह रहा है फिर आगे, वो ग्रुप लीनियर ना हो। यदि लीनियर हुआ तो उसके ऊपर SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल CN आ गया, यहाँ X आ गया CN, CN में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp, क्या बन जाएगा, लीनियर, तो वहां पर बोलो SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। और क्या नहीं होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये वो ग्रुप्स लिखे हैं बेटे जिन पर आपका SIR इफेक्ट नहीं लगता है। समझ में आया? अब सिंगल एटम में कौन कौन आ सकते हैं बताओ, चाहे वो H हो या वो D हो, F हो, Cl हो, Br हो, I हो, यानी यदि ये जुड़े हुए हैं तो बेटा इनके ऊपर SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। फिर CN हो सकता है जैसे मैंने बताया, NH2 हो सकता है, ये स्मॉल ग्रुप्स हैं बेटे, ठीक है। OH भी हो सकता है बच्चों, एंड CS3 हो सकता है। CS2 पर चार्ज चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए चाहे ये रेडिकल आए, तो ये जो मैंने आपसे बेटा ग्रुप्स लिखे हैं इन पर आपका SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। बोलो है बेटे, वो बड़े ग्रुप हो गए ना बेटा, ठीक है ना। CS3 लिखा है बेटा, देखो CS3 है, फिर CS2 है, CS2 पर चार्ज चाहे ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या रेडिकल हो, कहने का मतलब चाहे वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल कार्बोनाइन है या बेंजाइल फ्री रेडिकल है, तो इन पर आपका SIR इफेक्ट नहीं लगना है। बोलो क्लियर है? एक बात ध्यान रखिए, Y FCl BrI एंड CS3, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है बेटे, ये जो मैंने लिखे हैं ये इनके ऊपर SIR इफेक्ट नहीं लग रहा है, देखो मना किया हमने, पर ये लगाएंगे। बात समझ गए बेटा? कौन कौन, हैलोजन और CS3, ये SIR इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया? फिर हम लिख रहे हैं X एंड Y। X एंड Y में क्या है बेटे, ये X एंड Y क्या है, ये इनके ऊपर SIR इफेक्ट लगेगा भी और ये लगाएंगे भी, दोनों ही होंगे, ठीक है। लिखो जैसे NO2 है,
COOH ग्रुप है, अमाइड ग्रुप आ सकता है बेटे, ठीक है, एस्टर ग्रुप आ सकता है, ये ऐसे ग्रुप हैं सारे, अमाइड है, एस्टर है, ठीक है, या बेटा NHCH3 ग्रुप है, NCH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप। देखो जो आप पूछ रहे थे बेटे, बड़ा ग्रुप आ गया, जैसे ही बड़ा ग्रुप आया तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, ठीक है। या बेटे यहां पर हो सकता है बच्चों क्या कि इधर चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, या फ्री रेडिकल हो सकता है। क्लियर है, बोलो, कोई डाउट किसी को, बढ़ा जाए आगे, ठीक है। बल्कि यहां एक काम करो, इसको हटाओ, यही करो बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्री रेडिकल, ठीक है, एक में कर लो बेटा, बढ़ा जाए आगे। ये 3 कैटेगरी मैंने लिखी है, कोई डाउट है किसी को? क्या बोला हमने, जिसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस लगना है वो इनमें से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेनली क्वेश्चंस आपके ना, मेनली क्या मिलता है, यही ग्रुप मिलता है, आई एम सॉरी, मेनली ग्रुप यही मिलेगा बेटे आपको, राइट। बढ़ा जाए आगे, चलो अब सुनो, लेट बेटे आपसे बोल दिया गया, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताइए क्या इसमें SIR इफेक्ट है, बोलो, देखो ध्यान से, कौन सा ग्रुप लिखा, OH, देयर इज नो SIR, ठीक है, COOH CH3 बताइए है, नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, ये वो ग्रुप है जिसके ऊपर लगता है और ये लगाता भी है, और CH3 हमने क्या पढ़ा था, ये लगाएगा, तो इसमें भी SIR इफेक्ट है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। OH NO2 CH3, चलो यहां भी मैंने CH3 लिख दिया, बताओ क्या इस पर लगेगा, ऊपर नहीं देखना है, यहां भी देख लेना, एक बार नीचे की तरफ देख लेना, ठीक है, ये दो इस पर लगेगा, ओके, और ये दोनों लगाएंगे। तो बस आपको बस इस टॉपिक में यही ध्यान रखना है बेटे कि कहाँ SIR इफेक्ट लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, बोलो, बढ़ा जाए आगे, इतना सही, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, बढ़े। तो SIR इफेक्ट का क्या रिजल्ट निकला, क्लियर हो गया कि एक लाइन में यदि हम समझे तो, कि जहां भी SIR इफेक्ट लग जाएगा, p ऑर्बिटल आपके प्लेन में नहीं रहेंगे, रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है, ओके बेटा। तो अब यदि आपसे ये कहा जाए, जैसे ये लिख दिया मैंने, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ट्राई करना सॉल्व करने की। पहली चीज, किसमें SIR इफेक्ट नहीं है, पहले तो ये बता, बोलो, फर्स्ट में, फर्स्ट में SIR इफेक्ट नहीं, तो बेटा अंडरस्टूड है, यहां है अगला क्वेश्चन, विच कैन इजिली गिव इट्स लॉन पेयर, फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से बेटे, इसका लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो गया किसमें, रेजोनेंस में, समझ रहे हो ना भाई, यहां क्या हो रहा है, जो ये लॉन पेयर है कहां चला गया, रेजोनेंस में, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं गया, मतलब ये लोन पेयर क्या है बेटे, अब फ्री, फ्री है तो ये दे सकता है, तो अब एक लेविस एसिड लेविस बेस हमने पढ़ा हुआ है, या बेटर न्यूक्लियोफाइल ही आ जाए, इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो सेकंड वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल या बेटर लेविस बेस, ये इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेटे, होगा क्लियर है ना। तो दिस इज योर बिहेव एज अ बेटर लेविस बेस, क्या इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दोनों में ही कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है ना, देखो ना, CN
CN, सिंगल है CN CN, कौन सी बड़ी है, फर्स्ट और सेकंड, बोलो सेकंड वन। यहां रेजोनेंस आते ही कौन सा करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, और यहां क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। बात समझ गए बेटा? तो ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां जो CN बॉन्ड है वो लार्ज है बेटे, और यहां जो CN बॉन्ड है वो स्मॉल है। देखो, तो रिजल्ट कहीं भी निकाल सकते हैं हम SIR इफेक्ट से। बोलो बढ़े आगे, ठीक है, चला जाए आगे, ठीक। सेकंड है बेटे ब्रेड्स रूल है आपका, ये भी रेजोनेंस को रोकने का काम करेगा। बताएंगे क्या है, मेन समझे पहले से, पर कहां ये समझना है बेटे। हमारे पास एक तो है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन बाइसाइक्लो, यहां बेटे ये मैंने आपसे दो रिंग, इनमें दो कार्बन क्या है, कॉमन कार्बन है, क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इनके जो ये कॉमन कार्बन है बच्चों, ये जो कॉमन कार्बन है ये sp2 हो सकता है। sp2 कार्बन क्या होता है बच्चों, देखो एक बार, sp2 की जो शेप जो होती है वो कैसी होती है, प्लेनर होती है, याद है या नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड है। देखो हमें लग भी रहा है कि हाँ भाई ये एक प्लेन में हो सकते हैं, यानी ये कार्बन आपका sp2 कार्बन हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहने का मीनिंग क्या है बेटे, कि यहां पर डबल बॉन्ड आ सकता है, समझ रहे मेरी बात। या दूसरा मीनिंग एक और यदि मैं लिखूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, जैसे ही पॉजिटिव आया ये sp2 कार्बन बन गया, sp2 कार्बन बनते ही क्या आ जाएगा, प्लेनर। तो यहां पॉसिबिलिटी है बेटे कि कॉमन कार्बन जो हमने लिखे हैं यहां पर ये कॉमन कार्बन sp2 कार्बन हो सकते हैं। इतना क्लियर है, बढ़ो आगे, ओके। सेकंड बात, अब यदि हम बात करें किसकी बेटा, देखो एक बार मैं अब ले रहा हूं इस सिस्टम को, ये सिस्टम ध्यान से देखिए। अब ये जो कार्बन है, जो ब्रिज हेड कार्बन है ये, या ये, अब ये रूल क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये कार्बन sp2 नहीं हो सकता, दैट्स अवर रूल, ठीक है, कि नाउ दिस कार्बन कैन नॉट बी sp2, अब ये sp2 नहीं हो सकता बेटे। अब रीजन क्या है बताओ, sp2 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा, राइट है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको समझाऊं, क्या ये ऐसे नहीं आ रहा है बेटा, एक तरह से समझिए ध्यान से एक बार, क्या है ये देखो, ये मान लिया आपने, और ये इस तरह आ रहा है, क्या ये आपको प्लेनर दिख रहा है, ध्यान से देखो मेरी तरफ, भाई ये हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, और चलो इस, अब ये जो दूसरा व्हाइट कलर का हम जो भी पेन लिया है ये इसको शो कर रहा है, ऐसे तो क्यों करेंगे बेटा, क्या ये प्लेनर है, प्लेनर यदि करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, पूरा सारी की सारी रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा बेटे, पॉसिबल नहीं भाई, ये तो इस तरह थे ना बच्चों, यू थे ये तो, प्लेनर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू करना पड़ेगा बेटे, इसको भी उठाना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, तो इसमें क्या आ जाएगी, रिंग में स्ट्रेन आ जाएगी, स्ट्रेन समझते हो, तनाव आ जाए, तनाव होते ही बॉन्ड टूटने की कोशिश करेंगे, तो यानी पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्या लॉजिक समझ में आ गया आपको। अब ये क्या कह रहे हैं, दो कार्बन हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, दो कार्बन हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, और बीच में कितने कार्बन है, एक कार्बन, इसको बोला जाता है नोरबोर्नेन। फिलहाल मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बेटे, कि कहां होगा और कहां नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना ये, पहली तो चीज किस में हो रहा है बेटा, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड या बाइसाइक्लिक कंपाउंड से,
इसको x मान लो, यहां पर x कार्बन है, यहां y कार्बन है और यहां z कार्बन है। क्या कह रहा है बेटा ये, सम ऑफ x जमा y जमा z, सम ऑफ x प्लस y प्लस z शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है, और z शुड नॉट बी 0, z 0 नहीं होना चाहिए, z ये बेटा समझ गए ना मेरी बात, z 0 नहीं होना चाहिए। देखो ना यहां z 0 था, इसीलिए नहीं हुआ, यहां पर ब्रेड्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहां पर आपका sp2 कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है, पर यहां बीच में एक कार्बन आ गया, मैंने क्या समझाया था, 3 थी इस तरह, प्लेन में यदि करोगे तो रिंग टूट जाएगी, समझ रहे हो बेटा। अब ये क्या कहना, ये आपको रूल याद रखना है जो मैंने लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 9 हो, यदि इससे ज्यादा आ जाएंगे, इससे ज्यादा आ जाएंगे, फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बोलो। और ट्राइसाइक्लिक के लिए यदि ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स पूछ भी ले आपसे, फिर ये जो वैल्यू है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपकी 11, क्या हो ये 11, बस ये रूल है। बताओ कोई डाउट किसी को, पक्का। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको ये देखना है कि कहां पर sp2 कार्बन पॉसिबल है और कहां sp2 कार्बन पॉसिबल नहीं, बड़े ठीक है। रूल समझ में आ गया आपको, क्लियर है बोलो बेटे। हाँ एप्लीकेशन पे तो आ रहे हैं अभी, चले देखो, जैसे पहला लिखा हम, आपसे यही पूछेगा कि बताइए कि फॉलोइंग कार्बन्स आपके, या जो कंपाउंड मैं आपसे लिख रहा हूं, ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे यहां पर पॉजिटिव लिख दिया, क्या कहोगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या बेटे मैं रेडिकल लिख दूं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर मैंने एक लिख दिया नेगेटिव। हम बात कर रहे थे किसकी, sp2 कार्बन की, नेगेटिव आ गया तो sp3 बन गया, sp3 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ गए बेटे। तो अभी क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा, बस ये पूछ लिया जाएगा आपसे, क्लियर है। या आपसे ये कह दें बताओ क्या ये एग्जिस्ट करेगा, कंफ्यूज कर दें बताओ ये एग्जिस्ट करेगा, हाँ? या इन तीनों में से कौन सा एग्जिस्ट करेगा बताओ, हाँ? नो, क्योंकि जैसे डबल बॉन्ड करोगे तो कैसा कार्बन आएगा, sp2 पॉसिबल नहीं है, चाहे आप यहां लगाओ तो भी पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है, क्लियर हुआ। बस ये ध्यान रखना है बेटे आपको, और पॉजिटिव यहां आए यहां आए यहां, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कॉमन कार्बन छोड़ के, ब्रिज हेड कार्बन छोड़ के पॉजिटिव या रेडिकल कहीं आए, इससे हमें कोई मतलब, वहां ना तो पॉजिटिव आना चाहिए, ना रेडिकल आना चाहिए, ना ही वो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होना चाहिए, बस ये 3 बातें याद करनी है, बाकी सारी चीज बोल जाओ बेशक, क्लियर हो गया। ये आपका ब्रिज सूट है, ठीक है। और एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए नाइट्रोजन है बेटा, बताइए पॉसिबल है, बोलो। मैंने कार्बन की बात की थी, मैंने नाइट्रोजन नहीं बोला था भाई, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp3 है, तो इट विल एग्जिस्ट, मना क्यों कर रहे हो भाई, ये एग्जिस्ट करेगा, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए और मैं लिख देता हूं बेटा, ओके, बोलिए, बोरोन है, क्या होगा, बोरोन में यहां हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp2, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बोरोन एग्जिस्ट ब्रिज हेड पर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस छोटे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए यदि हम ये लिख रहे हैं, खैर ये तो मैंने बता ही दिया आपको बेटा,
कि यहाँ पॉजिटिव आ सकता है, सबसे पहले इसकी बात की थी हमने, ठीक है। या इधर डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ये भी बात हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि जेड यहाँ पर 0 है। क्या लिखा था हमने, जेड 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ इन दोनों में क्या है, जेड 0, इसलिए sp2 पॉसिबल है। बढ़ा जाए आगे, ओके। चलो 2-3 क्वेश्चन और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे हायर क्लासेस में आता है बेटे टॉपिक तो, पर फिर भी कहीं कहीं पूछ लेते हैं। ये लिख दिया बेटा, आपसे पूछा बच्चों बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, जैसे क्वेश्चन आ गया कौन ज्यादा स्टेबल है। अब आप गलती क्या करोगे, सर रेजोनेंस नेगेटिव, सिंगल, डबल, बढ़िया कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है, करोगे ना है? तो ध्यान देना है, पॉसिबल नहीं है। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा वो रूल फॉलो होगा। क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो रेजोनेंस, और यहां रेजोनेंस है, तो दिस इज मोर स्टेबल और दिस इज लेस स्टेबल। क्वेश्चन इसका क्लियर? ओके, चलिए और ले लेता हूं बेटा एक और। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन है बेटा आपका, इन दोनों में से सेम है, वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनमें देखिए बेटा एक बार, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वन। तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल है, ध्यान देना, मैंने देखो जेड बनाया ही नहीं है, मोनोसाइकिल के बेटा ये, समझ गए। और यहां डबल बॉन्ड करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, आई एम सॉरी, लोन पेयर को लेकर आओगे तो कॉन्जुगेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और वो पॉसिबल नहीं। नाइट्रोजन को क्या होना पड़ेगा, sp2 होना पड़ेगा, और sp2 होने के लिए प्लेनर होना पड़ेगा, और प्लेनरिटी यहाँ पॉसिबल नहीं। दैट्स ऑल। बोलो, फिर वही आपसे पूछा जाएगा, यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, कौन जल्दी लोन पे दे सकता है, बोलो, दिस वन बी। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। क्लियर है? अच्छा बताओ फिर, सी एन बॉन्ड किसकी बड़ी है, सेकंड की या फर्स्ट की, सेकंड की। ये जो सी एन बॉन्ड है, लेंथ है, ये लार्ज है, और इसकी सी एन बॉन्ड क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस। समझ रहे बेटा? किसकी सी ओ बॉन्ड बड़ी है, यहां ये सी ओ बॉन्ड लार्ज है और इसकी सी ओ बॉन्ड स्मॉल है। नहीं समझे ना? हाँ, देखो ना क्या लिखा हमने, इधर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये कौन सा कैरेक्टर रहेगा इसमें, बोलो, डबल बॉन्ड। इसमें क्या रहेगा, डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच का बोल लीजिए, यानी डबल बॉन्ड से बड़ी बॉन्ड लेंथ आएगी। बस इतना करना है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, अभी तक हमने बस ये किया है कहाँ पॉसिबल नहीं है, हालांकि इसकी एप्लीकेशंस आएंगे बेटे, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइंस में आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ में आएगी, बेसिक स्ट्रेंथ में आएगी, तो वहां इन दोनों रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर यहीं तक, ओके चलो।